ओम शांति। 30 मार्च 2026 के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए युद्ध यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। यह है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। आज का प्रश्न है, इस युद्ध यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? इस युद्ध यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? उत्तर है, जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस युद्ध यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी दुनिया स्वाह होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाह करना है। हम कौड़ी से हीरा जैसा बनते हैं। इससे सारी पुरानी दुनिया स्वाह होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाह करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। और आज का गीत है, माता ओ माता, तू है जग की माता। और लास्ट में बाबा ने कहा, इसमें कोई खर्चा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण ने ये रजाई पाई, क्या खर्चा किया? कुछ भी नहीं। विश्व की बादशाही पाने के लिए खर्चा तो कुछ भी नहीं किया। विश्व की राजधानी पाने के लिए खर्चा तो कुछ भी नहीं किया। वे लोग आपस में कितना लड़ते हैं, बारूद आदि पर कितना खर्चा करते हैं। यहाँ तो खर्चे की कोई बात ही नहीं। बिगर कौड़ी खर्चा सेकंड में विश्व की बादशाही लो। अल्फ को याद करो, वे बादशाही है ही। अल्प को याद करो, वे बादशाही है ही। बाप कहते हैं, जितना हो सके सच्चे दिल से सच्चे साहेब को राजी करो। जितना हो सके सच्ची दिल से सच्चे साहेब को राजी करो तो सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ यहाँ नहीं चलेगी। याद करना है, ऐसे नहीं कि हम तो बच्चे हैं ही। याद करने में बड़ी मेहनत है। कोई विक्रम किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे। कोई विक्रम किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे। बुद्धि ठहरेगी नहीं। बाबा तो अनुभवी है ना। बाबा बताते रहते हैं, कई बच्चे अपने को मियाँ मिट्टू समझते हैं। कई बच्चे तो अपने को मियाँ मिट्टू समझते हैं, परंतु बाबा कहते हैं, बहुत मेहनत है। माया बहुत विघ्न डालती है। अच्छा और धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा ने कहा, पहली पॉइंट है धारणा की। अपने इस युद्ध यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। अपने इस युद्ध यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध
और पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध, पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है। इसकी प्यार से संभाल करनी है। इसकी प्यार से संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट है, अपने पास कुछ भी छिपाकर नहीं रखना है। दिल साफ तो मुराद हासिल। अपने पास कुछ भी छिपाकर नहीं रखना है। दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। इसकी वृद्धि से सहयोग देना है। इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। और आज का वरदान है, तीनों कालों को समाने रख। तीनों कालों को सामने रख। हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। तीनों कालों को सामने रख। हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं, वे आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रख। तीनों कालों को सामने रख फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो। और विजयीपन के निश्चय के आधार पर वे त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म और वह हर बोल बोलो। तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। हर कर्म करो व हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। और आज का स्लोगन है, हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। कई बच्चे समझते हैं, मैं स्वयं को जानता हूँ कि मैं ठीक हूँ। दूसरे नहीं जानते, वे दूसरे नहीं पहचानते। आखिर पहचान ही लेंगे। आखिर पहचान ही लेंगे। वे आगे चलकर देखना क्या होता है। यह भी ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप आत्मा के लिए स्वयं को धोखा देने वाली अलवेलेपन की मीठी निंदा है। यह भी ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप आत्मा के लिए स्वयं को धोखा देने वाली अलवेलेपन की मीठी निंदा है। जिन बच्चों के निश्चय का फाउंडेशन मजबूत, वे कभी छिप नहीं सकते। वे सदा निर्भय